दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनोज पवार और आप देख रहे हैं जन सेवा केंद्र। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूडीआईडी कार्ड के बारे में। दोस्तों यूडीआईडी का मतलब होता है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। दोस्तों यूडीआईडी कार्ड का फायदा विकलांग लोगों को मिलते हैं या दिव्यांग लोगों को मिलते हैं। जो लोग दिव्यांग हैं वो अपना एक स्मार्ट आई कार्ड बना सकते हैं हमारी वीडियो देखकर, या उनकी फैमिली में कोई दिव्यांग के लिए उनके लिए आई कार्ड ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकता है, उसकी कोई फीस नहीं है। दोस्तों इस कार्ड का फायदा ये है कि इससे आप भारत में कहीं भी ट्रेन में, बस में मिलने वाला आरक्षण या कोई भी सरकारी सुविधा, वो आई कार्ड पूरे भारत में इन सुविधाओं के लिए मान्य होगा। कोई भी आरक्षण या कोई भी सुविधा उनको लेनी है तो वो सिर्फ अपने डिजिटल स्मार्ट कार्ड दिखाएंगे और उनको वो सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए देखिए मेरी वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है स्वावलंबन योजना। जैसे आप स्वावलंबन योजना लिखेंगे एक साइट आएगी नीचे, वेबसाइट स्वावलंबन कार्ड.gov.in। इसको आप यूआईडीडी भी लिख सकते हैं, सॉरी यूडीआईडी भी लिख सकते हैं, यूडीआईडी सर्टिफिकेट यानी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, ये भी लिख सकते हैं। स्वावलंबन योजना भी लिख सकते हैं। आपके सामने ऐसे एक पॉपअप आएगा, इसको हम क्लोज कर देंगे। ये वेबसाइट है जहां से हम अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले आपको दोस्तों इस वेबसाइट में एक ऑप्शन है राइट साइड में, विकलांगता प्रमाण पत्र और यूआईडी कार्ड के लिए आवेदन करें। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले चूज रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इसको हम जो है हिंदी रहेगी यहाँ, तो हिंदी कर लेते हैं। एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी हम आमिर खान लिखेंगे, मीन्स इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में अपने आप ले लेगा वो। उसके बाद फादर नेम हम यहाँ डाल देते हैं, जो भी फादर नेम है। मदर नेम डाल देते हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ है इनकी। ईमेल आईडी जरूरी नहीं है डालनी, मैंडेटरी नहीं है। जेंडर सेलेक्ट कर देते हैं। कैटेगरी जनरल, तो जनरल डाल देते हैं। दोस्तों देखो कैटेगरी ना, फिर आपको प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। अगर कोई कैटेगरी है आपके अलग SC ST OBC तो आपको प्रूफ भी देना पड़ता है। तो प्रूफ हो तो करना, कैटेगरी सिलेक्ट उसमें जो एलिजिबल कैटेगरी है, वरना जनरली रखना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ना हो तो फिर जनरली रखना। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता हो तो लिख दो, नहीं तो सिलेक्ट ब्लड ग्रुप ही रहने दो, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, स्टार नहीं है उस पर। जिसपे स्टार होता है वही इन्फॉर्मेशन भरनी जरूरी होती है। रिलेशन विद PWD, जो अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई कौन कर रहे हैं, यानी सेल्फ, खुद ही अप्लाई कर रहे हैं। और नेम ऑफ गार्जियन केयर टेकर, नेम ऑफ गार्जियन केयर टेकर में इनके वाइफ का नाम डाल देते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर सेम है इनका, तो डाल देते हैं। फोटो में हम यहाँ पे फोटो जो है सिलेक्ट कर देंगे और सिग्नेचर में सिग्नेचर या थंब जो भी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। अब है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शनल डिटेल है ये। एनुअल इनकम तो 10,000 से नीचे ही है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इलिटरेट है ये। एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है। आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड। अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ में आपको जो है यहाँ से हम आधार कार्ड इनका अपलोड कर देंगे। PDF में हमारा 10 से 500 के बीच में इसका साइज होना चाहिए आधार कार्ड का। अभी साइज वगैरह आई लव PDF से कर लिया करो, कम जो भी करना है आराम से हो जाएगा। आधार नंबर डाल देते हैं। कंफर्म जरूर करना दोस्तों, डाल के डिटेल कोई भी गलत ना हो। इसमें आई एग्री टू शेयर आधार इन्फॉर्मेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसको ये चेक कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हमें आधार कार्ड शेयर कर देंगे, आधार नंबर शेयर कर देंगे। उसके बाद एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस, यहाँ पे हम आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी आधार कार्ड इसका हम अपलोड कर देंगे इनका। उसके बाद एड्रेस,
एड्रेस दोस्तों यहाँ हम डाल देते हैं एड्रेस जो भी है, इसी 11-30 फ्लैट लाल क्वार्टर, स्टेट में दिल्ली आ जाएगा। कोई दोस्तों वीडियो ना सभी ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए है, कोई भी वीडियो यहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। सब डिवीजन जो आपकी तहसील होती है वो आ जाएगी, यहाँ की तहसील रोहिणी, तो रोहिणी डाल देंगे। और उसके बाद विलेज, इसमें स्टार भी नहीं है और ये ओपन भी नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिन कोड में पिन कोड डाल देते हैं। दोस्तों अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गया आपके सामने, डिसेबिलिटी डिटेल्स। इसमें ना बिल्कुल कभी भी कंफ्यूज मत होना। इनके मीनिंग आप गूगल पे सर्च कर लेना, मीनिंग इन हिंदी, जैसे एसिड अटैक विक्टिम, इसमें इसका समझ आता है भाई एसिड से अटैक हुआ होगा तो उसका विक्टिम है, तो इस पे क्लिक कर देंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये मस्तिष्क पक्षाघात होता है, मींस माइंड से प्रॉब्लम जिसको होती है ना मस्तिष्क में, उसके लिए होता है। ब्लाइंडनेस जो अंधे होते हैं उनके लिए होता है। सेरेब्रल पाल्सी, ये भी एक तरह की बीमारी। इन सबको ना गूगल पे हिंदी करके देख सकते हैं, तो इनका ना मीनिंग आपको समझ आ जाएगा किस टाइप की है। अब जैसे मैं जिनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना रहा हूँ उनके दोनों हाथ नहीं है, तो इस तरह की जो जैसे हाथ से चलने में दिक्कत हो, पैर ना हो, इससे ये वाली ना एक कॉमन डिसेबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें विच्छेदन टाइप, मींस किसी का हाथ ना हो तो उसको विच्छेदन बोलते हैं। विच्छेद हो गया मतलब एक चीज, एक अंग आपका हट गया शरीर से, तो उनको हम लोकोमोटर में ले लेते हैं। तो कंफ्यूज मत होना अगर कभी आपको कुछ ना समझ में आए, इस तरह की डिसेबिलिटी हो, चलने फिरने से दिक्कत है, किसी को हाथ नहीं है पैर नहीं है, तो आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में डाल देना उसको। बाकी इनके ऊपर मीनिंग हिंदी करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कभी भी आपको किसी का अप्लाई करते हैं तो। और डिसेबिलिटी ड्यू टू, ये है एक्सीडेंट या कोगेनिशियल डिजीज, हेरिडेटरी इन्फेक्शन मेडिसिन। तो ये एक्सीडेंट था, इनको बिजली से जो है ना करंट लगा था, तो इसको हम एक्सीडेंट ही बोलेंगे। और ये डिसेबिलिटी बाय बर्थ है या बाय सिंस, तो बाय बर्थ नहीं है, सिंस है, ये मींस जन्म से नहीं है, जन्म के कुछ समय बाद हुई थी डिसेबिलिटी। तो ये डिसेबिलिटी जो है इनका 19, इसमें हम डाल देते हैं कब से है ये, कितने साल के थे जब आपको डिसेबिलिटी हुई थी उस टाइम? 5 साल के। तो 5 साल के थे दोस्तों, ये मेरे सामने बैठे हैं जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ। 1999, 2000, 1, 2, 3, 4। और इसके बाद इसमें ऑप्शन है हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इशूड ऑफ यूआईडी कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इज योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन दरअसल क्या कहीं इनका इलाज चला था? इसको आप यस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको, इनका नहीं चला था तो कोई जरूरत नहीं है देने की यहाँ पे। और अगर आपको देना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके हॉस्पिटल का नाम वगैरह दे सकते हो। हम नहीं देना चाहते, हम फ्रेश इसको बनवाना है हमें कार्ड। उसके बाद कैप्चा में पूछ रहा है 8+7, इसका आंसर होता है 15। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सबमिट। ओके, अच्छा ये प्लीज हॉस्पिटल नेम, ये हॉस्पिटल नेम जो पूछ रहे हैं ये इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी जब ये सर्टिफिकेट बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। इसका मतलब है हॉस्पिटल नेम का कि अब ये किस हॉस्पिटल में जाएंगे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, इनको किसी हॉस्पिटल को एक नाम डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आसपास हमारे यहाँ हॉस्पिटल है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आप ना हमेशा अपने नियर बाई हॉस्पिटल का नाम डालना। कभी भी होता क्या है कि वहां पर ना एक टीम बैठती है डॉक्टर्स की, तो अगर वो डॉक्टर्स की टीम वहां पर अवेलेबल होती है इस बीमारी के लिए, जो भी किसी को भी किसी टाइप की डिसेबिलिटी है, उस टाइप की डिसेबिलिटी को देखने के लिए अगर डॉक्टर वहां अवेलेबल है तो वो वहां पर उसको सर्टिफिकेट बना देंगे चेक करके, वरना वो उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देंगे इस केस को जहां पर उन डॉक्टर्स की टीम बैठती है डॉक्टर्स की ना। तो हफ्ते में कहीं कहीं अलग अलग हॉस्पिटल्स में टीम बैठती है। तो सबसे पहले हम नियर बाई हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं सबमिट। जैसे हम सबमिट करेंगे ये प्रीव्यू आ जाएगा इसका, प्रीव्यू पे हम पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे, ये कोई गलती तो नहीं हुई है, ऐसे रीवेरीफाई करके और कन्फर्म एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, इनको हम पढ़ लेंगे। जो एप्लीकेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम सरनेम ओके, हाँ जी ओके है। नेम इन लैंग्वेज ओके, ये भी ओके है। आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है जी ये भी ओके है। इन सबको हम चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इनको सबको चेक करके और हम जो है अपलोड कर देंगे और फिर हम करेंगे चलो ये हो ही गया, घूम रहा है गोल गोल, तो हो जाएगा अप्लाई। ये हो गया दोस्तों, हो गया। थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। ये एनरोलमेंट नंबर आ गया है, यहाँ से हम डाउनलोड रिसिप्ट कर लेते हैं
और यहाँ से हम कर लेते हैं डाउनलोड एप्लीकेशन। और दोस्तों ये जो है डाउनलोड में आपके चली जाएंगी दोनों चीजें, और इन दोनों एप्लीकेशन रिसिप्ट और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लेकर के फिर आपको हॉस्पिटल में जाना है, और एक काउंटर होता है वहां पर, वहां बात करके रिसेप्शन पे और डिसेबिलिटी वाले रूम में जाके डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट कराने हैं। तो जब भी डॉक्टर्स की वहाँ टीम बैठेगी आपको एक डेट दे देंगे, उस डेट पे आपको बुला के चेक करके और वो एक परसेंटेज सिलेक्ट कर देंगे कितना % हैंडीकैप है पर्सन, और उसको सर्टिफिकेट बना देंगे। वो सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है हॉस्पिटल जाके भी या कहीं भी आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप हमें कॉल करना हमारे नंबर पर और हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये था फुल प्रोसेस डिसेबिलिटी आईडी कार्ड को अप्लाई करने का। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि कोई भी आपको समस्या आती है इसको अप्लाई करने में तो आप बेहिचक मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, मैं आपको 24 आवर में उसका सोल्यूशन दे दूंगा।